तो पार्टी प्रतिबंधित रही और अंडरग्राउंड काम कम्युनिस्टों ने किया जन संगठन के मोर्चे। जो दूसरी बात है कि सबसे बड़ा किसान सभा का जो 36 में गठन हुआ लखनऊ में, वो जहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष बनाए गए और वह आंदोलन 3 बातों पर केंद्रित था। पहला था जो ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ो, दूसरा था जमींदारी प्रथा को खत्म करो। जो जेल चला गया था हिंदू महासभा का नेता 6 बार माफी मांगा, माफीनामा 6 बार दिया अंग्रेजों के सामने कि माई बाप हमको जेल से आप लोग रिहा कर दीजिए, अब मैं काम पकड़ता हूँ, अंग्रेजों के खिलाफ अब मैं कभी नहीं बोलूंगा। 6 बार माफी मांगने के बाद अंग्रेजों ने इसको जेल से रिहा कर दिया। आज ये आरएसएस और भाजपा का उसको कहता है वीर सावरकर। इतना बड़ा गद्दार आदमी जो आजादी की लड़ाई में जेल गया तो माफी नाम का चला आया और अंग्रेजों के लिए काम करता रहा। उसी ने अपने किताब में लिखा कि हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्रवाद की बात किया पहली बार 1923 में। ये हिंदू से उसका कोई मतलब नहीं है। देश में वो हम लोगों को तोड़ने का काम करने का काम किया और इस तरीके से उसी द्विराष्ट्र के आधार पर आपने देखा कि उधर जिन्ना भी वही काम किया जिस तरीके से आज नरेंद्र मोदी जो काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से मुसलमानों के बीच में वो वैसी है वो काम कर रहा है। ये दोनों देश के गद्दार हैं, हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए देश को स्वतंत्र करने की जरूरत है। ये सवाल आज हमारा बन रहा है। बहुत सारी बात हमारे साथी कहेंगे और मैं वहां जाना नहीं चाहता। मैं चंपारण की धरती पर हम लोग जो रहते हैं, पिछला हमारा जो सम्मेलन हुआ था 23वां, वो सम्मेलन मेरठ में हुआ था। हम उस समय उत्तर बगल नेपाल के बॉर्डर के नेपाल के सीमा पर हम उस सम्मेलन को किए थे। आज हमारा 24वां सम्मेलन गोपालगंज के बॉर्डर पर हो रहा है, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हो रहा है। और आज यह जो मौका है इसका तो एक इतिहास है, एक बड़ा इतिहास है। आजादी की लड़ाई में यहाँ के मतवालों ने जो कुर्बानियां दी, जो जान दी, जगन्नाथपुरी आपके सामने है। महात्मा गांधी कई बार एक सप्ताह तक इस जिले में, इस नौतन प्रखंड में रहे हैं, काम किए हैं। हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास है आजादी की लड़ाई। इसलिए आज नौतन का धरती जो है इसको कबूल किया है। मैं सबसे पहले नौतन की धरती को अपनी पार्टी की तरफ से लाल सलाम करता हूं। आज हम पहुंचे हैं इस सम्मेलन के दौर पर, सब साथी जो आए हैं हमें याद रखना चाहिए, शासक वर्ग के लोग जब देश की सरकार, जब देश का प्रधानमंत्री जब वोट डालने का काम देश के अंदर करे, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम देश के अंदर करे और उसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आदित्य योगी जब कटोगे तो बटोगे की बात करे और उसके केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालकर बिहार में दंगा फसाद और भड़काऊ भाषण करे, उसके सांसद अररिया के प्रदीप सिंह ये कहे कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, और इस तरह पूरे हिंदुस्तान के माहौल को तोड़ने का काम, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को समाप्त करने का काम, हमारी सभ्यता संस्कृति अनेकता में एकता, देश की विशेषता को तार-तार करने का काम जो ये सरकार कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रही है, इतिहास के पन्नों में, कल अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा कि ये देश के गद्दार लोग हैं। इनका इतिहास है भी आजादी की लड़ाई के दरमियान एक कतरा खून तक जो आरएसएस के लोगों ने नहीं बहाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका एक बड़ा नेता जो हमारे बीच आज नहीं है, नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन जो महान पैदा इन लोगों ने किया है, अटल बिहारी वाजपेयी इनके बड़े नेता थे और चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों के सहयोगी
अटल बिहारी वाजपेयी के चाचा जो क्रांतिकारी थे वो भाषण दे रहे थे, वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी पकड़ा गए और जाकर अंग्रेजों के सामने कोर्ट में कबूल किया कि लीलाधर वाजपेयी जो है वो सभा कर रहे थे, हम उसमें नहीं थे, हम तो देखने के लिए गए थे। इतना बड़ा गद्दार उस समय में ये आईएसएफ के मेंबर थे, हमारे पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के छात्र संगठन के सदस्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी उसी समय एआईएसएफ ने पार्टी अपने संगठन से निकाल दिया कि ये देश का गद्दार है, ये हमारे संगठन में नहीं रह सकता है। ये इनका इतिहास है। आज ये राष्ट्रभक्ति की बात कर रहे हैं, आज ये कह रहे हैं हम हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अरे भाई, हिंदू तो हम सब हैं, हम सब पूजा पाठ करते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन ये हिंदुत्व क्या है ये समझना पड़ेगा। ये राष्ट्रवाद क्या है, इसका हमारे हिंदू धर्म से क्या संबंध है ये समझना पड़ेगा। हमारे हिंदू धर्म से हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है, राष्ट्रवाद का कोई लेना देना नहीं है। अरे 1923 में एक मुसलमान जो हैं वो अगर किसी विदेश में रहते हैं तो वो जब वापस आएंगे इस देश के अंदर तो उनको नागरिकता हासिल करने का फिर से अधिकार नहीं होगा। ये संविधान को तोड़ने की बात किया, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री कहते कोई नहीं तोड़ सकता। दरअसल वो धृतराष्ट्र बन गए हैं, वो कुर्सी से चिपके रहने के लिए आज जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उनका कोई मकसद नहीं है बिहार कहीं जाए, बिहार के किसान कहीं जाए, बिहार के नौजवान कहीं जाए, बिहार के मजदूरों की हालत कितना बदतर हो जाए, उससे इनको कोई चिंता नहीं है। मेरे भाइयों, आज इस देश के अंदर हमारी पार्टी ने जो 3 साल पहले कही थी, आज वो सवाल और भी ज्यादा गहराया है। हमारी पार्टी ने आज कॉमरेड सीताराम येचुरी नहीं है, उन्हीं के नाम पर ये सम्मेलन हो रहा है। कॉमरेड सीताराम येचुरी का जब देहांत हुआ था अभी इसी 2 महीना पहले, तब हम लोगों ने देखा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जितने लोग जमा हुए थे, सब लोगों ने कहा कि अगर कॉमरेड सीताराम येचुरी नहीं होते तो इंडिया गठबंधन नहीं बनता। इंडिया गठबंधन का सपना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की 23वीं पार्टी कांग्रेस का था, और वो इसलिए था कि जिस धोखेबाज के हाथ में भारत की राजसत्ता है उसके हाथ से राजसत्ता को निकालना पड़ेगा, और अगर नहीं निकालोगे देश का संविधान नहीं बचेगा। काम के ले जाए अपना गांव में देखावे खतरा जो चल के देखी जो हमने तो जाना नहीं देते इतना पानी में रहता नहीं सो, और अपना घर से हमने के नानू दे है सरकार देता है, पर वो हमने के लिखित करी, हमने के पास करी जो हमने के जौन 10,000 5,000 मिली उतने अलम हो ही नहीं, लेकिन तनिको को सुनवाई नहीं की कैले सीओ ई कैसन कलेक्टर साहब ही जगह बैठल बानी, वो अपना मन से कलेक्टर साहब बनल बानी कि सारे लोग हमने के मिल के लोग कलेक्टर बनौले बा तब कलेक्टर भइल बानी। आए अपना मन से कलेक्टर साहब भइल बानी, जे हमने के कोनो काम नहीं की देत, कोनो लिखित नहीं की करत, हमने के पावर दिल, हमने के मंत्री साहब हुआ के पकड़ के हमने के अपन काम कराई सो इतना पावर हमने के जनाना महिला करी जाने देंगे जे कितना हमने के सखी ले बाद महिला जनी ये गो हमने के 100 गो बटोरत देरी न लागी ब्लॉक में आके घेरत देरी नहीं के, हमने के महीना दिन पर आके घेरम सब 15 दिन पर आके घेरम सब, लेकिन हमने के काम ना वही हमने के करते भारी के जले काम ना वही जमीन ना हमने के मिली तले हमने के नींद सुते जात नहीं खी ना पाछे होटम सर कभी ना होटम सर ये गो 100 गो बटोर के ले आम सर, लेकिन हमने का कलेक्टर साहब का गेट पर ले जाम सर, रोड पर से गेट पर पहुंचे वाला बानी सर। हाँ हमने का काम ना होई तो रोड पर से गेट पर आ जाए सर, लेकिन हमने का काम ना करा के छोड़ी। पुलिस थाना यही में जाता है तो निकले का हाट बाजार जाता है, सब मोटरसाइकिल घेर के ऐसी काटो चलान काटो चलान काटो, ये तो 1 नंबर बदमाश हो रहा गए सारे कलेक्टर साहब बदमाश पुलिस उतर ले बानी। आए सब पुलिस को नीचे करता लो, पुलिस को नीचे करके सर बना कितने अपना घर के लोग लेकर पैसे लगा के जाता था, तार हेलमेट नहीं के तार जूता नहीं के
तो मोजा नहीं खे ऐसा तो 5,000 2,000 के सर पे चालान काट देता लोग देने वाले कमा के का हमनी के लोग लड़का के ई पैसा तहसील ले आके ई कलेक्टर बनल बा लोग हाँ हाँ कलेक्टर बनल बा लोग अभी हमनी के लड़की से बोला था हमनी के ऊपर के आदमी आई तब सुनी जे का कही लोग हमनी के तो लूर ढंग नहीं के बोले के चले के तो जौन लूर बात वन कहता नहीं सब हाँ जन्नी हाँ हमनी का भी बहुत पावर बा हमनी के ले चली लोग जेल हमनी का 5,000 दीदी बानी सन महिला बानी सन सारा गोरी जेल जाए सन लेकिन हमनी के पाछे ना हटम सन ई जाने ले जे सिखावला में कहता लोग हमनी के बड़का करे जाबा हमनी के बहुत महिला बनौले बानी सन एक गेट बंधन बना के चल रहल बानी सन पाछे ना हटम सन हाँ